देश के अंदर गायों पर एक गंभीर बीमारी आई हुई है, लंपी है। भारत में दवा नहीं मिल रही और कोई नहीं बोल रहा। बताइए कोई बोल रहा है क्या? तो ये गाय के भी नहीं है। मोदी की बात और गधे की लात बराबर हो गई है देश में, कोई नहीं सुनता। हाँ, प्रण कितने लेगा? मैं प्रण लेता हूँ, मैं व्रत लेता हूँ, हैं? बहुत गर्व की बात है कि मेरा देश भुखमरी में सबसे निचले पायदान पे है। बहुत गर्व की बात है कि मेरा देश बेरोजगारी में दुनिया में नंबर 1 पे है। बहुत गर्व की बात है कि बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, लगातार घटनाएं आ रही हैं, पहले पीलीभीत की थी, अब लखीमपुर की घटना आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अमित शाह से पूछो। योगी जी हैं यूपी में? नहीं, अमित शाह से भी पूछो। योगी से तो पूछना ही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। हाँ। अमित शाह से भी पूछो हाँ। कि वो एक मंच पे खड़ा होकर के कह गया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि महिलाएं, बेटियां गहने पहनकर रात को 12 बजे कहीं भी घूम ले, किसी की हिम्मत नहीं। वो बेटियां तो घर पर थी जिन्हें खींच करके लखीमपुर खीरी में ले गए। नाबालिग बच्चियां थी, उन्हें ले गए और पुलिस और प्रशासन और सरकार उसको दबा करके उसे लव जिहाद की तरफ ले जा रही है, जबकि उन बच्चों के साथ दुराचार हुआ है और उनकी हत्या हुई है। आपने कहा सरकार दबा रही, लेकिन योगी सरकार ने कहा है कि जो आरोपी हैं उन्हें इतना दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो बताओ, किसानों के ऊपर उसी लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा करके हत्या हुई थी, तो कहाँ है योगी? कैसे विश्वास कर लें? दोहरा चरित्र, ये है दोहरा चरित्र। लेकिन लगातार महिलाओं पर जो घटना हो रही है, वहीं 15 अगस्त को मोदी जी भावुक हो गए थे महिलाओं की बात करते करते, लेकिन जो 11 दोषी हैं बिल्किस बानो के, उन्हें छोड़ दिया गया 15 अगस्त वाले दिन। देखिए, सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपने दे दिया, और आप इत्तेफाक से आप हैं भी महिलाएं, लड़की हैं। हाँ। तो जवाब भी आपने दे दिया। एक तरफ मैं महिलाओं के अत्याचार की बात करता हूं और दूसरी तरफ मैं महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार करने की दोषियों को रिहा करता हूं, तो इसे दोहरा चरित्र कहते हैं। और उनको छोड़ने से महिलाओं के मनोबल में गिरावट आई है देश में, और उसी की पुनरावृत्ति वो वहां हुई है कि जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। ये हाथरस की पुनरावृत्ति है। अच्छा, लेकिन जो पीलीभीत की घटना हुई है लड़की के साथ, उसमें मीडिया को 4 दिन बाद पता चलता है। ये दबा दिया जाता है, ये प्रशासन दबाता है, और ये भी वह दब जाती अगर इसको जो है राजनेता कुछ विपक्ष के इसको नहीं उठाते। मैं तो पूछना चाहता हूँ, 3-4 दिन हो गए हाथरस का उसको लखीमपुर कांड को, महिला आयोग कहाँ है? कहाँ है महिला आयोग? बाल संरक्षण आयोग कहाँ है? क्योंकि वे नाबालिग हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री? तो एससी के ठेकेदार कहाँ हैं? मायावती कहाँ हैं? उनके नाम पर राजनीति करती है। मैं आज नाम लेके बात करता हूँ। मायावती का ट्वीट देख लेना, ऐसा है जैसे बीजेपी के हाथ के तले दब के और धीरे धीरे बोल रही हो। एक बार उसके ट्वीट में कहीं योगी का या उत्तर प्रदेश सरकार का नाम तक नहीं आया। लेकिन ये दोनों जो ऐसे जहाँ घटनाएं हुई है, पीलीभीत या लखीमपुर की मैं बात कहूँ, तो दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ बीजेपी का अच्छा वर्चस्व है, बीजेपी की सरकार है, वरुण गांधी सांसद है। बात मैं ना बीजेपी की सरकार की कर रहा, ना मैं कांग्रेस सरकार की कर रहा। सरकारें सारी ऐसी हैं, राजनेता अधिकतर ऐसे हैं जो शांति से बैठे हैं और वो देखते हैं कि घटना पे जिसके साथ घटना हुई है उसकी वोट किसकी तरफ है। क्योंकि आजकल इन्हें किसी की महिला की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, इनको सिर्फ अपनी वोट बैंक देखना है। तो हिंदू संगठन कहाँ हैं जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, हर बात पे कहते हैं हिंदू खतरे में है? कहाँ है वे हिंदू संगठन? अब क्यों नहीं बोलते? तो यहाँ वोट बैंक दिखा। ये तो नहीं लगा सिलेक्टिव जो चला रही है सरकारी सोच से बढ़ रहा अपराधी? देखिए, बात अपराध होते हैं, नहीं मुस्लिम नहीं, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता। अपराध होते हैं। अपराध कंट्रोल कब होते हैं? जब कानून का शिकंजा हो और एक तरफा ना हो, सबके लिए बराबर हो, तो डर होता है। जब कानून का डर होगा तभी आप होगा, वरना ऐसे नहीं होगा कि अगर मेरी जाति के हैं तो मैं बचा लूं और तेरी जाति के हैं तो फांसी चढ़ा दूं। लेकिन ताऊ बीजेपी के इंदु गोस्वामी है सांसद, उन्होंने कहा है, बिल्किस बानो, जब पत्रकार ने बिल्किस बानो पे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है इन छोटी घटनाओं पे बात ना करके हमने जो बड़े काम किए आप उन पे बात करें। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। मैं तो आज पूछना चाहता हूँ,
अरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी महिला विधायक होंगी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी महिला सांसद हैं, वो चुप क्यों हैं? जो अपने लिए नहीं बोल सकती, वो देश की जनता के लिए क्या बोलेंगे? भाई स्मृति ईरानी और कंगना रनावत दोनों चुप हैं इस मामले में। देखिए कैसे बोल सकती हैं, कैसे बोल जाएंगे? हाँ। हराम का खा खा के हो रहे हैं, जो हराम का खाएगा वो नहीं बोलेगा। लेकिन कंगना रनावत पे क्या अरे कहना छोड़, चाहेंगे? ऐसे बार बार ऐसे, अरे उन्होंने कहा है मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोसवादी हूँ। क्या कहूँ, फिर आ जाएगा महिलाओं के लिए ऐसा शब्द कहा है तो रहने दो। उन्होंने अभी कहा ना, उन्होंने अभी जो कहा है। राजपथ का नाम बदल के काव्य पद कर्तव्य पद बनाया, वहीं बैठ के मोदी जी के सामने बैठ के कहा उन्होंने। क्या? कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, सुभाष चंद्र बोसवादी हूँ। आजादी केवल डांडी मार्च करने से नहीं मिलती, लड़ने से मिली है हमें। उसे तो 2014 में मिली है, हाँ। हैं? तो फिर वहां क्यों बैठी थी? अभी 75 साल होने में 2014 से बहुत साल लगेंगे, तब मना लेना। ये ऐसे लोग हैं जो एक प्रायोजित हैं, जिनको छोड़ रखा है बीजेपी ने कि तुम ऐसा बोलो और तुम ये करो, देश में नफरत फैलाओ। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ चलने की बात करते हैं। अगर सबकी सरले की बात कर रहे हैं तो बताओ, मदरसों पे तुम जो है सर्वे करा रहे मदरसे। करा रहे, मठों का कब कराओगे? बताओ। वो तो कह रहे कि सब कुछ शिक्षा सही से मिले इसलिए सर्वे करा रहे। क्या शिक्षा का कमी रह गई? हाँ तो कम ही बताओ ना, आप स्कूलों में क्या शिक्षा दे रहे हो? अरे क्या शिक्षा है? सत्र आधा खत्म हो गया, तुम्हारे स्कूलों में अभी तक किताब नहीं आई, दवाई तुम्हारे पास नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर तुम्हारे पास नहीं, एम्बुलेंस तुम्हारे पास नहीं, क्या दोगे? रोजगार तुम नहीं दोगे, शिक्षा तुम नहीं दोगे, स्वास्थ्य तुम नहीं दोगे, तो क्या वहां से गोबर पाथने के लिए सरकार में बैठे हो? हैं? देश के अंदर गायों पर एक गंभीर बीमारी आई हुई है, लंपी है। भारत में दवा नहीं मिल रही और कोई नहीं बोल रहा। बताइए, कोई बोल रहा है क्या? तो ये गाय के भी नहीं है, गाय इतने मर रही है। मर रही है, कौन पूछ रहा? कौन पूछ रहा? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूटी पे 121 कुंटल चारा ढो दिया, भूस ढो दिया एक बार में। 121 कुंटल स्कूटी पे चला गया। एक बार में नहीं लाया हो, कई बार में लाया हो। 121 कुंटल एक बार में, अखबार में निकला, मैं दिखा दूंगा, ये रहा मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको। बताइए तो यार क्या है? क्या भ्रष्टाचार? और जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, वो मुख्यमंत्री थे, तो वही गाय का चारे के उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ, तो मोदी योगी कहां खड़ा है? बताइए ना। जब ताली कप्तान को, तो गाली भी तो कप्तान को मिलेंगी। मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उनमें एक भ्रष्टाचार का भी है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तभी तो अब सबके घरों पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। देखिए, मोदी की बात हाँ। और गधे की लात बराबर हो गई अब देश में, कोई नहीं सुनता। अच्छा। हाँ, प्रण कितने लेगा? मैं प्रण लेता हूं, मैं व्रत लेता हूं, हैं? लिए थे लाल किले से, क्या हुआ? पूरा कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार खत्म करें, सीबीआई ईडी के छापे उस पड़ पे रहे भी हैं। आप सवाल खड़े कर रहे हो कि छापा क्यों पड़ रहा है? मैं कद छापे की मना कर रहा हूँ? मुझे, मैंने देखो, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये संविधान बदलेंगे और इन्होंने शुरुआत कर दी है। आप देखो, बीसीसीआई का संविधान इन्होंने बदल दिया। क्यों? कि अपने बेटे को उस कुर्सी पर बना करके रखना है। इनका बेटा उद्योगपति, बाप गृह मंत्री, 3 साल से उस कुर्सी पे बैठा है, उसकी कुर्सी, उसकी नौकरी आगे बढ़ाने के लिए उस संविधान को बदल दिया। वो तो बीसीसीआई एक संगठन है ना, उनका संविधान अलग है, उसमें क्या? गृह मंत्री क्या करेंगे? क्यों? भारत सरकार से अलग हो जाएगा? भारत के संविधान से अलग हो जाएगा? उनकी संविधान अलग है ना। किसका? क्यों इस देश में 2 संविधान चलते हैं क्या? बीसीसीआई और संगठन है। संगठन है, पहले तो कभी नहीं बदला, सिर्फ अमित शाह के बेटे के लिए बदला गया। इससे पहले क्यों नहीं बदला गया? क्या लगता है? हटो, कुर्सी छोड़ो, तब बदल के दिखाओ। क्यों बदला गया? है? क्या लगता है? मलाई का दुनिया की सबसे धनी संस्था है, उस धनी संस्था को मैं लूट कैसे कर सकते हैं, उस पर बनाए रखने के। अब तो गर्व की बात है ना, अडानी जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाले हैं। हाँ, बहुत गर्व की बात है कि मेरा देश भुखमरी में सबसे निचले पायदान पे है। बहुत गर्व की बात है कि मेरा देश बेरोजगारी में दुनिया में नंबर 1 पे है। बहुत गर्व की बात है कि बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और नेता घरों में बैठे हैं।
बहुत गर्व की बात है। लेकिन ताऊ कोई अमीर बन रहा, देश का नाम तो हो रहा है ना, हमारे देश का क्या है? नंबर 2 में आ रहा है दुनिया के। कैसे आ रहा है ये नहीं आपको पता, बस बिजनेस कर तुम्हें दिख रहा। हाँ, बिजनेस, उसी के पास वो बिजनेस मंत्र है। जो पहले उद्योगपति थे उनके किसी के पास मंत्र नहीं है, उसके पास एक मंत्र है और वो है मोदी, कि भारत की संपत्ति को, अरबों रुपए की संपत्ति को करोड़ों में उसे दे देता है तो उसकी आय बढ़ जाती है। चल पैसे देके खरीदते हो। कैसे खरीदते हैं? 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, 14,000 करोड़ में खरीद रहा। तो कोई और ले लेता। किसे दे रहा? दे नहीं रहा। बताइए। होगी ना, हैं? बोली लगती है ना। बोली नहीं लगती है, जब देते हैं तो अपनों को देते हैं। जैसे एयरपोर्ट दे दिए, हवाई अड्डे, काहे के लिए हवाई अड्डे बना रहा देश? जब हमारे पास अपनी एयरलाइंस नहीं है तो हम वो हवाई अड्डे क्यों बना रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों के पास हवाई जहाज है, एयरलाइंस हैं, तो प्राइवेट कंपनियां बना लेंगी अपने आप। भारत क्यों बना के देश के पैसे को बर्बाद कर रहा है? अब ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, ये अडानी को कब देगा ये अब तुम इंतजार कर लेना। विकास हो रहा है ना ताऊ, जी, विकास। रोड बनाना सब विकास पे आता है ना। अरे विकास करो जाओगे, रोजगार दो। पहले जनता को रोजगार दो एयरपोर्ट जेवर में बनेगा, वहाँ रोजगार नहीं मिलेंगे ना। तो रोजगार बता कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जैसे CISF अब प्राइवेट होने जा रही है, ऐसे मिलेगा। कैसे प्राइवेट? अरे CISF हटा रहे हैं सारे प्राइवेट अड्डों की, हवाई अड्डों की, एयरपोर्ट की, सबकी निगरानी, उनकी जो सुरक्षा प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। CISF को हटा रहे हैं। तो क्या लगता था वो आगे चल के क्या होगा देश का? देश बहुत संकट में है और देश को बचाने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, देश की जनता को। और यही मेरा एक संदेश है कि देश बचा लो, मौका है, वरना देश फिर गुलाम की तरफ जा रहा है। भारत का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा।